जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस है जो 7वां देखने वाले हैं। जो एसएससी की एग्ज़ाम देने चाहते हैं या देने वाले हो तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, है ना। अगला पद ज्ञात कीजिए, अगला पद। ठीक, अगला पद ज्ञात कीजिए बोला है ना। अगला पद ज्ञात कीजिए, जैसे ए बी है ना, ए बी और जेड दे दिया। ठीक, उसी प्रकार आगे भी दिया है, जैसे श्रृंखला दी है ए बी, फिर भी दिया है, फिर वाई दिया है, फिर जेड दिया है, फिर दिया है ए बी बी बी, फिर एक से दे दिया है, फिर वाई दिया, फिर जेड दे दिया है। ठीक है, फिर देखते हैं, जैसे ऑप्शन भी दिए है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे यहाँ पे 2 बार बी, 2 बी बढ़ गए है ना, फिर आगे क्या करा, 4 बी बढ़ गए, यानी कि यहाँ वाई बढ़ गया और बी भी बढ़ गया, और यहाँ पे बी भी बढ़ गया, फिर यहाँ वाई की जगह एक से भी बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे 4 बी आएगा, है ना। 4 बी बढ़ेगा और ये जैसा एक से बढ़ा, यहाँ पे पहले वाई नहीं था तो यहाँ वाई बढ़ा, है ना, फिर यहाँ वाई भी बढ़ गया और बी भी बढ़ गया, यानी कि उसी प्रकार देखते हैं, जैसे ए आएगा, फिर बी, फिर भी आएगा, फिर भी आएगा, यानी कि 4 भी तो आना तय है। फिर डब्ल्यू आएगा, फिर ये वाई है ना, वाई, फिर वाई आएगा, फिर ये डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू वाई नहीं, एक सौ फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, है ना, यानी कि यानी 4 बार बी, फिर डब्ल्यू, एक सौ वाई, जेड, यानी कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है देखते हैं, है ना। पहला ऑप्शन में ए, यानी कि बी कितने बार दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत ज़्यादा बार दे दिया, यानी कि डब्ल्यू वाला ऑप्शन देखना है अपने को, डब्ल्यू वाला ऑप्शन देखना है। तो डब्ल्यू वाला ऑप्शन एक ही लास्ट वाला में मैच कर रहा है, लास्ट वाला है ना, डब्ल्यू 2 है नहीं, यानी कि वी तो आ ही नहीं सकता, यानी कि लास्ट वाला डी वाला ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यदि वी आई आर यू एस को डब्ल्यू जे एस वी टी से कोडित किया जाता है तो बी बी ए सी टी ई आर आई ए को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो इंग्लिश लिटरेचर में जो ए से लगा के जेड तक, यानी 26 अक्षर रहते हैं, उसमें अक्षर रहते हैं। ठीक, उनके एलिमेंट के, हर एलिमेंट के अंक याद करना जरूरी रहता है इसमें, तभी ये कोडिंग रिकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि पूरी रीजनिंग में ये सबसे ज़्यादा ये लगता है ना। ठीक है, जो ए से लगा के जेड तक। ठीक है, जैसा ए का नंबर और ये जेड का नंबर। ठीक, यानी विपरीत भी याद होना चाहिए और ये नंबर भी याद होना चाहिए, उसी प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं, ये पहले ABCD लिख लेते हैं। जैसे ABCD क्या दिया है इसका कोड देख लेते हैं। जैसा ये V है, ये I है और ये R है। ठीक, R है, फिर U है, फिर S है, इनके नीचे अपन लिख लेते हैं। जैसा V 22 पे होता है, फिर I 9 पे होता है, फिर R 18 पे होता है, ये और U कितने नंबर पता है, 21 होता है, और S 19 होता है। उसी प्रकार इनके नीचे लिख लेते हैं, यानी कि इधर लिख लेंगे W J S V और ये T, इनके नंबरिंग भी कर लेते हैं ना। ठीक है, 23 लिखा है, ये 10 है ना, ये 19 और ये 22 और ये है 20 नंबर पे। ठीक है, ये 20 है ना और ये 22 है। ठीक, उसी प्रकार देख लेते हैं। पहले तो अपन विपरीत देखते हैं, विपरीत नहीं, यानी कि सबसे पहले इसको क्या देखते हैं, समान देखते हैं, समान नहीं तो फिर सीधा सीधा देख लेते हैं।
पहले सामान देखते फिर वो जो ऑपोजिट रहता है वो देख लेते, फिर सीधा सीधा देख लेते। जैसे ये सीधा देखा तो यानी कि इसमें 1 प्लस हो गया है ना, 1 प्लस हो गया 22 में। फिर 9 से 10 गया यानी कि इसमें भी 1 प्लस हो गया। ठीक है, 18 से 19 हुआ, इसमें भी 1 प्लस हो गया। ठीक है, फिर 21 से फिर 22 पे गया, इसमें भी प्लस हो गया। ठीक है, 1 प्लस हुआ। फिर 19 से 20 गया, इसमें भी 1 प्लस हुआ। उसी प्रकार देखेंगे, यानी कि बी लिखा है। ठीक है, ये बी ए सी टी ई है ना, ई और ये आर आई ए। ठीक, इनके अगर एक एक प्लस कर लेते हैं ना, एक एक प्लस करते हैं, एक एक प्लस कर लेते हैं। ठीक, एक एक प्लस करेंगे है ना, एक फिर एक प्लस फिर एक प्लस फिर एक प्लस। ठीक, बी में अगर एक प्लस करेंगे, ठीक है, एक प्लस करेंगे, ऑप्शन को भी देखते जाना है ना, ऑप्शन को भी देखते जाना, यानी कि एक प्लस करेंगे तो ये सी आएगा। ऑप्शन कितने जाएंगे, मतलब कि 4 है, इसमें ऑप्शन के मान से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सी 3 ऑप्शन में है, ये पहला वाला तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन बचा, दूसरे पे जाते हैं ना, दूसरे ये 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक, फिर ए में अगर एक प्लस करेंगे तो 2 यानी कि बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो चले गया, यानी कि तीनों ऑप्शन में डी तक तो चलना ही है, डी तक तो चलना ही पड़ेगा। तो अगर 3 में एक प्लस करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, फिर टी में अगर एक प्लस करेंगे यानी कि यू तक 2 ऑप्शन में है ना, 2 ऑप्शन है। ठीक है, यू तक यानी कि दूसरा वाला भी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यू तक गए है ना, और एक और जाना पड़ेगा, यानी कि और स्टेप जाना पड़ेगा। टी ई, फिर टी से फिर ई का नंबर 5 होता है, फिर एक प्लस करेंगे तो 6 यानी कि एफ है ना, और जा रहा दोनों ऑप्शन में जा रहे हैं। ठीक, फिर एफ से फिर आर है ना, आर में एक प्लस करेंगे 10 यानी कि 18 यानी 19 एस आ जाएगा। ठीक, एस है ना कि लास्ट वाला ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, इसमें नहीं दिख रहा है तो ये भी गलत माना जाएगा। ठीक, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा वाला, नीचे दी गई क्रमों में अगली आकृति कौन सी आएगी। अगली आकृति पूछा है ना, आकृति वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये आकृति देखना है। जैसा इस डिब्बे में एक डंडा खींच दिया है, ठीक है, और इस डिब्बे में भी 2 खींचे, फिर इस डिब्बे में 2 खींच के फिर ऊपर आड़ी लाइन फिर खींच दिए है ना, दो खींच के फिर तीसरी लाइन, यानी कि इसमें यानी कि और नीचे खींचेगा ये डंडी तो। ठीक है, ऐसा जैसे ये खींच दिया है, यह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी 4 डंडी है तो ये तो खड़ी खींच दी है। ठीक, यानी कि सेकंड वाले देख ले, यहाँ थी कि 2 डंडी तो आ ही नहीं सकती। ठीक, इसमें भी दो डंडी है, इसमें भी नहीं आ सकती, यानी कि 4 डंडी इसमें है, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जो चौथा है। ठीक, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे दिया 1 से 64, 64 से 343, 343 से 1000 भैया, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, यानी कि इसमें या तो वर्ग करेंगे या घन करेंगे, यानी कि घन में गुणा करेंगे या वर्ग में गुणा करेंगे, तभी ये ऑप्शन में मैच होएगा, नहीं तो नहीं होएगा है ना। जैसे देख लेते हैं ना, 1 का घन 1 ही होता है। ठीक, यानी कि ये कितने का घन होता है, ये 4 है ना, 4 का ये घन होता है। ठीक, ये 4 का घन होता है। ठीक, यानी कि ये 4 का घन होता है। ठीक है, 4 का घन। अगला देखते हैं, ये 5 का घन नहीं है, 6 का घन भी नहीं हो सकता है ना,
फिर 7 का घन हो सकता है, 6 का घन तो 216 हो सकता है, 216 है नहीं, यानी कि 7 का घन है। ठीक है, यानी कि ये 7 का घन है। ठीक है, 7 का घन। फिर अगला क्या है, यानी कि ये 10 का घन है। ठीक है, 10 का घन है, तो अगला क्या आएगा, यानी कि अगला क्या आएगा, इसमें देखते हैं, इसमें और अंतर देख लेते हैं ना, इसमें और अंतर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ 3 + y, ठीक, तो 7 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे 3 + y। ठीक, तो यहाँ पे भी 3 प्लस करना पड़ेगा अपने को, यानी कि यहाँ 3 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि 13 का घन बताना है अपने को, 13 का घन बताना। 13 का घन कितना होता है, जैसे देखते हैं 13 का घन देखते हैं, है ना। चलिए, ये 13 का घन होता है जैसे 2197 होता है। ठीक है, 13 का घन 2197, यानी याद होना चाहिए, इसमें भी घन याद होना चाहिए, तभी ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, 13 का घन, यानी कि 13 में 13 का गुणा, यानी 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तभी ये 2197 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए, है ना। एक विषम ज्ञात कीजिए, यानी कि थैला और सामान है। ठीक, थैला और सामान है, थैला और सामान है। उसी प्रकार कलम और पेंसिल है। ठीक, संबंधित और परिजन है, ब्रेड और मक्खन है, यानी कि विषम ज्ञात करना है। यानी कि थैले में सामान तो भर ही सकते हैं, ठीक है ना, थैले में सामान भर सकते हैं, यानी कि सत्य है। ठीक है, यानी कलम और पेंसिल, यानी कि कलम से लिख भी सकते हैं, जैसे कलम से लिख भी सकते हैं। ठीक, कलम से लिख भी सकते हैं और पेंसिल से भी लिख सकते हैं। ठीक, और संबंधित व परिजन, यानी कि किसी संबंधित मतलब किसी को पूछना, परिजन यानी कि परिजन को अपन खड़े हैं तो वो परिजन, यानी कि संबंधित, यानी कोई किसी से संबंधित मतलब कि पूछना है। ठीक, यानी ब्रेड और मक्खन, यानी कि मक्खन ब्रेड ये भी खाने में आता है। ठीक है, ये ब्रेड और मक्खन है ना, मक्खन यानी ब्रेड ही बनता है। ठीक है, यानी कि ये भी सत्य है। ठीक, ये भी सत्य है, यानी कि ये अलग है। ठीक है, एक ही चीज़ ये अलग है, यानी कि करेक्ट आंसर माना जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये बी वाला माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 6वां वाला क्वेश्चन है, यदि MAIL को KYGJ से कोडित किया जाता है तो LETTER को कैसा कोडित किया जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, ये इंग्लिश लेटर से लिख लेते हैं। ठीक है, एम लिख लेते हैं, ये A है, फिर ये I है, फिर L है। ठीक है, फिर देखते हैं ये KYG, ये J है। ये लेटर के जो अंक लिख लेते हैं, ये 13 होते हैं, ये 1 होता है, ये 9 होता है, और ये 12, ये 11 है, और ये Y 25 नंबर पे आता है, G 7, यानी ये 10 नंबर पे आता है। ठीक है, देख लेते क्या कर रखा है ये कोडिंग। पहले तो अपोजिट देख लेते, अपोजिट नहीं है तो सीधे सीधे देख लेते। जैसे 13 से 11 गया तो -2 चल रहा है। ठीक है, -2 चल रहा है, इसमें भी -2 चल रहा है ना। ठीक है, ये भी -2 चल रहा है। ठीक, इसमें भी -2 है। ठीक है, इसमें भी -2 है। ठीक, ये दो माइनस हो रहा है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, जैसे कि LETT और ये E और ये R। ठीक है, इनमें 2 माइनस करेंगे, अगर L में 2 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इसमें भी 2 माइनस करेंगे और इसमें भी 2 माइनस करेंगे, तो अगर 12 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 10, यानी कि G आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं आएगा, सेकंड वाला भी नहीं आ सकता, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें से 2 ऑप्शन बचे हैं, तो अगर 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बचेगा C, है ना। अगर 20 में से 2 जाएगा तो 18 मतलब ये R, और 20 में से 2 जाएंगे तो ये भी 18 है। ठीक, 5 में से अगर 3 जाएगा
यानी 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी कि सी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही माना जाएगा इसमें, ये फोर्थ वाला सही माना जाएगा, यानी कि तीसरा वाला सही माना जाएगा, सॉरी है ना। ठीक है, और ये आर में से अगर 18 में से अगर 2 घटाएंगे, यानी कि 2 घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी कि पी। ठीक है, ये JCRRCP है ना, ऑप्शन नंबर ये तीसरा में सही, ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या चुनना है, संबंधित संख्या चुनना है नहीं, AB है ना, AB और फिर ये 3 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार लिखना है कि DF को लिखना है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी क्या कर रखा है, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि इसका अंक करके देख लेते, 1 और 2 है ना, यानी कि प्लस ही करेंगे तभी आ जाएगी, यानी कि प्लस करेंगे तभी ये 3 आ जाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे ये 4 और ये 6 और अगर प्लस करेंगे यानी कि ये 10 आ गया, यानी ऑप्शन में है, हाँ है। ठीक है, ये यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन ये करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो इसको और आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक उपस्थित है जो गलत सहयोग पहचानना। ठीक है, पहचानना है 56 56 सॉरी है ना 56 54 58 49 66 ये 34 है। ठीक है, इनके बीच अंतर देख लेते हैं। अंतर देखते हैं तो यहाँ पे 2 का अंतर है, ये और यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पे 8 माइनस हो गया, 8 माइनस होना चाहिए, यही सब अंतर चले गए, यानी कि यहाँ 7 माइनस हुआ है, तो यहाँ पे ये गलत से पहचानना है। इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 32 माइनस हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे 16 प्लस होना चाहिए, यानी कि पीछे में अगर करेंगे तो यानी 50 आना 50 हो जाएंगे, है ना। अंतर देखेंगे तो इसमें 50 में अगर 16 प्लस करेंगे तो ये 66 आ जाएगा, यानी कि 50 होता है, यानी कि 49 ही ये गलत माना जाएगा। ठीक है, यही वाला गलत है, 49 वाला। देखते हैं जो 9वां क्वेश्चन। ठीक, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रमेश उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किमी चला, फिर वह बाएं मुड़कर और 5 किमी चला, तो बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जिसकी ट्रिक भी है। जैसे दिशा पूछे तो ये दायां और ये बायां है ना, दायां बायां कैंसिल, यानी कि उत्तर दिशा में ये जा रहा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, दायां बायां कैंसिल, यानी कि ये उत्तर ही दिशा आएगी इसकी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, पर डायग्राम के अनुसार भी देख सकते हैं इसको, यानी कि ये उत्तर दिशा में जा रहा है, ये उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक, ये उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर से फिर बोला कि ये दाएं मुड़ना है, तो ये इधर दायां घड़ी की दिशा में मुड़ना है। फिर 3 किमी चलता है, फिर जाता है ऊपर, है ना, जैसे बाएं मुड़ा है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा बाएं मुड़ा है, यानी कि ये 5 किमी चलता है। ठीक, यानी कि उत्तर दिशा में, ये कि डायग्राम के अनुसार भी ये सही आंसर आता है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से भी सही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वाला सही माना जाएगा इसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 10वां है। लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, है ना, श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, जैसा AB डैश दिया है ना, B डैश दिया है, ठीक, फिर AB ए दिया है, फिर डैश दिया है, B दिया है, फिर डैश दिया है, फिर ये B, फिर A दिया है। ठीक है, देख लेते हैं, यानी कि इसमें अक्षर गिनना रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12, यानी कि आधा आधे भी कर सकते हैं, यानी कि जोड़ा बनाना है।
यानी कि आधा आधे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 6 तक है ना, ये 6 तक, ठीक है 6 तक। यानी कि ऑप्शन रख के देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन रखते हैं, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन रखते हैं, ठीक फर्स्ट वाला ऑप्शन रखते हैं। जैसे ए बी है ना, यहाँ पे बी रखते हैं, यहाँ पे बी रखते हैं। अगर यहाँ पे ये बी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि बी ए बी 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 हो जाएगा, ठीक यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए बी यहाँ पे रख भी सकते हैं, बी फिर यहाँ पे ए फिर यहाँ पे भी है, ठीक और यहाँ पे भी है। क्या हो गया, ए बी बी ए हो गया, फिर ए बी ए है ना, ये तो गलती सीक्वेंस से चल रही है, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है ये नहीं हो सकता। यानी कि सेकंड वाला देख सकते हैं, ए तो यहाँ आ ही नहीं सकता, यानी कि ये सेकंड वाला भी नहीं हो सकता है। बी वाला देख लेते हैं ना, ये थर्ड वाला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बी रखते हैं, यहाँ पे भी अगर ये बी रखते हैं, ठीक ये बी रखते हैं, फिर यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी देख लेते हैं। ए बी 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 है ना, फिर ए फिर बी 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 बी, यानी कि सही सांड ये सीक्वेंस चल रही है, ये सही सांड सीक्वेंस चल रही है, यानी कि ये तीसरे नंबर वाला सही आंसर वाला है सी वाला, ठीक है। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।